क्या है आरएलपी की आइडियोलॉजी क्या है? आप देखिए, आरएलपी के समर्थक कह रहे हैं फाड़ देंगे, चीर देंगे, काट देंगे, ये आइडियोलॉजी है। हम उस आरएलपी को लाकर सरदार शहर का माहौल बिगाड़ेंगे? हम इतने तो पागल नहीं है। आदमी कोई बीन बना नेकर बीन अगर डीजे बजे तो बीन खुश हुआ है, बराती खुश हुआ है। पर निजी बात में बीन क्या हालत हुआ वो परिस्थितियां बहुत कमजोर बेनीवाल जा डीजे पर नाचना मन का बोतल देख के बस बोतल के लार तुम्हारा ही हमें समझ रहे हैं वो युवा तो है नहीं। ये पार्टीवादी का जाटवादी का है तो वो लड़के ज्यादा जाटों का वोट, युवा है तो जाटों का ही पड़ेगा, जाटा का वोट भी इन पार्टियों को मिलेगा। अच्छा, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी। आप देखना शुरू कर चुके हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों, हम सरदार शहर उपचुनाव को लेकर चुनावी चौपाल कर रहे हैं। हर गांव ढाणी ढाणी में जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी रुझान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं तोड़ासर गांव में। तोड़ासर ये कि ग्राम पंचायत भी है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव सरदार शहर के चुनावी रुझान। तो चलिए हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपनो? किशोर नाम है। किशोर जी, अब थारे गाँव में क्या माहौल है चुनाव को? कांग्रेस को माहौल है। कांग्रेस को? बीजेपी को नहीं? बीजेपी को है क्या? अच्छा, पहले एक नंबर कांग्रेस ऊपर है, कितनी वो चाहिए, कितनी वो ऊपर है? अच्छा, आरएलपी को वही है कि है थोड़ी बहुत थोड़ी है तो कितनी तो अब गेटा पड़े तो कितना वोट है? 10-15-20 वोट ले लो बस इतना कम किया तो इतना ही है। और सब पार्टियों जुड़े है। माहौल तो जोरदार बन रही है, रैलियां निकल रही है। बस माहौल तो अब देख लो, आदमी कोई बीन बना नेकर बीन अगर डीजे बजे तो बीन खुश हुआ है, बराती खुश हुआ है। पर निजी बात में बीन क्या हालत हुआ वो परिस्थितियां बहुत कमजोर हो जाती, खेती बाड़ी में और क्या में सब कुछ वही माहौल है। तो अच्छा, थारे कहना को मतलब है बेनीवाल बीन बन रही है या लालचंद मूड है? दोनों कैंडिडेट में दोनों बीन लालचंद मूड है। पर नीचे के बाद में माहौल खराब तो आप देख लेते बने वाले का माहौल देखो क्या सिस्टम चाहते भी डीजे हाउ हल्ला ये थोड़ी होता है। ऐसा सब गलत है थारे कहना तो क्या सही है? थे थोड़ा सा माने बताओ, हमारे दर्शकों ने बताओ। हमारे बड़े आदमी है बताओ थारे नजरा में क्या गलत है, के थाने में गलत लगे बात वो क्या गलत है? आप पार्टी को प्रचार करें थोड़ा सिस्टम हाउ हल्ला, रात की 2-3 बजे तक गाँव में डीजे बजा, वोट तो सारा देना है जी। हनुमान बेनवाना देसी जगह दे बीजेपी ने देसी दे आराम सुते रात की 1 बजे डीजे बजाना हल्ला करना तो गलती। थार कहने को टाइम है कोई चीज को रैली को सब कुछ टाइम है। थार कहने को मतलब है हनुमान बेनीवाल जब जनसभा करे गाँव में जाके तो बजद रैली को काफिलो ले जाए डीजे का सागा बा गलत है रात ने। और सब सही है, और सही है। माहौल के चाल रहे है बेनीवाल का? युवा पीढ़ी जगह है वर्तमान में और सगत खूब जोश हुआ सब। बुजुर्ग को नहीं, युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी बुजुर्ग को नहीं, बुजुर्ग जुड़े है। अब कहीं क्या हनुमान बेटे आ गया, जाट बेल्ट सब टूट गया, बीजेपी का वोट उठा गलत है। जगह जाट बीजेपी में जगह बीजेपी के रही, कांग्रेस में कांग्रेस के रही टूटे टाटे की लोगों की गलत है। कभी पार्टी तीसरा मोर्चा हो गया ना, थोड़ा पार्टियाँ तो मन में तो हुई की तो उसके यार वोट थोड़े मतलब कांग्रेस के भी है बीजेपी के भी। अच्छा, अपने गांव में की को माहौल? कांग्रेस को माहौल जोरदार के देख के माहौल जोरदार चल रहा है। दादो बढ़िया है। अच्छा, दादो तो अब की बार है ही कोई नहीं? वहाँ लड़को अनिल जी आ गया। अच्छा, अनिल जी दादाजी सही है? दादाजी सही है। क्या कैसे विकास के मामला में और किया 8 महीना बच्चे है, जनता 8 महीना में और देख ले सी भी विकास कर सी ठीक है नहीं सर विकास किसे अजो इसे उसी। अच्छा, तो थे वोट किन देगा? कुदे जो कही विकास इसो करासी इसो हिसाब हुए विकास कौन कुदे है? कुदे तो तीनों पार्टियां है, तीनों पार्टियां कुदे है। अनिल की बात करो तो जयपुर जावा हॉस्पिटल कने और जो बन जाना आदमी बढ़ जाने जयपुर में ए दोनों भाई बैठ रहे तैयार। अच्छा, थे गया कभी प्रूफ देखे थे? हमारे गांव का तो गए है, प्रूफ देखे थे? हाँ, भंवलाल जी कोठी पे जयपुर गए थे जी। हाँ, तो वह काम में बीजेपी वाला को नहीं करा? ए काम बीजेपी वाला भाई मैं तो गेड़ा कौन बड़ा करता हुआ। अच्छा, बीजेपी वाला थारो कहने का मतलब है कौन नहीं करता होगा? मान गेड़ा मैं तो बट गया कौन ना मान गेड़ा तो ट्राई कौन करे कदी? कुछ करे को करे ट्राई कौन करे कदी ना कौन ही हल्ला थोड़ी है तो हल्ला ही कोनी। तो बीजेपी एक भाई और है, 2 भाई आऊं बातचीत करा। राम राम। राम राम। क्या नाम आपना? मेरा नाम नरपत सिंह। हाँ जी। के माहौल है की को माहौल बढ़िया? माहौल में तो बेनीवाल जी देशा बेनीवाल जी ने किया देशो के कारण? बेनीवाल जी डीजे दे के खुश हमें थोड़ा नाच ले हड़का हो जावा। अच्छा, नाच ले हड़का हो जा। ब्याह शादी में कौन नाचो काम? हैं बड़ा हड़का बेनीवाल जी डीजे पर नाचना मन का बोतल देख के बस बोतल के लार तुम्हारा ही हमें
बोतल नहीं देंगे वोट। अच्छा हाँ थारो कहने का मतलब बोतल पर वोट चेपोगा बिल्कुल। के सोची के सोचली बढ़िया नेतो है। अच्छा बढ़िया नेतो डीजे है। के साथ चलन वालो। अच्छा डीजे का सागा चाले जब बहुत को बढ़िया नेतो है क्या? बस वो ही पसंद है माने। अच्छा तो डांस करना है, जीत से हार से बात की बात है। जे काल अनिल डीजे ले गया जी, फिर अनिल ने दे दियो। हाँ नील जी दे दिया। पिंचो डीजे ले गया जी। देश में। अच्छा डीजे रंदेश तो थारे कहने का मतलब डीजे घर बजा दिए थे? घरे तो बजवा लियो मैं तो। यहाँ? हाँ जद भी फरको नाचा जाओ देख श्या बे नाचा। अच्छा थारो बेनीवाल ने देने को के रीजन डीजे ही है बस? डीजे बस और कोई विकास उठाने कोई मतलब को नहीं? विकास कोई विकास किससे को करा है? अच्छा बहुलाल जी को करायो। भोलाल जी कौन करे? मारे तो कोई जेब मुंह कराइडो है इसमें। अच्छा थार जेब मुंह करायो है कौन करायो विकास? कोई को करायो गांव को इडो है। गांव को है गांव का मिलके करायो विकास? सब मिल गए। भोलाल जी की विकास कौन करायो थार? की को करायो। तैयार रहे कोई कमरा देवे कोई की देवे काम किया को करे नहीं कराओ मोहनलाल जी। के काम करायो बताओ दिखाई। स्कूल में कमरा दे दिया 5-4 तो 5-4 और मार तो सही काम वो बस डालो वो मकान दे दियो। अच्छा मास्टर को नहीं मास्टर अब कृषि मास्टर ड्यूटी लाग सी जो ए कह रहे हैं भोलाल जी काम ही कौन करायो? क्या भोलाल जी की काम कौन करायो? काम घणो ही कराओ मोहनलाल जी। बहुलाल जी शिक्षा के मामले में ला रहे स्कूल में मास्टर को नहीं और सब सही है। क्या मामले में भोलाल जी ले रहे हैं? मास्टर को नहीं स्कूल में कमरा का नहीं है। कमरा में सोवा थोड़ी। सही है मास्टर को नहीं। तो मास्टर की मांग थे अनिल करी या मांग अट को यावे कोन की करा। अब कोई कोई को नहीं। टाइम आवे मांगा की कनु। वोटां के टाइम मांगो नील जी आवे इनको बहुलाल जी आवे कोई पिंचो है किसी को आवे। तो फिर बेनी वाला है? बेनीवाल डीजे ले गया सी नाच बढ़िया है। अच्छा नाचन खातर बुलाओ थे थारो मतलब वो है विकास कौन चाहिए था ने? विकास कराई कौन चाहिए की है। हाँ। अगर कुछ किन विकास के बारे में बता सो गांव को विकास के समस्या है बा जब तो कराई सी वो तो अब देश से पता चाल जी। फिर डीजे मांग रहे हो डीजे ले गया डीजे ने वोट दे जब देखो तो विकास ही है। बढ़िया नेतो है बेनीवाल डीजे के साथ चलन वालो है। अच्छा हाँ। डीजे का सागा चालन वाला ओ एक नयो नयो रूल है। नयो रूल है थे जब पसंद है हमारे बने तो हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ बात है साहब। बस कालो अनिल आ जाओ डीजे लेके जब वही तो पसंद है। अनिल जी की समर्थन मौजा हमारे की है। तो गांव में डीजे सही है। अच्छा गांव में थे डीजे की बात करो बेनीवाल डीजे लेके गांव में घूम रहे हैं के माहौल थारे गांव में कितो फर्क पड़सी डीजे के कारण? डीजे सो फर्क ही पड़ची कितना वोट तकड़ो पड़ची थे देखे डीजे आयो और फर्क पड़ियो। कितना वोट डांगर तो चिमका ही सी आइडा। हाँ वो फर्क ही है। चलो राम राम। राम राम। क्या नाम है अपना? सरवण है। सरवण जी। अच्छा क्या माहौल है किन वोट दोगा? माहौल बढ़िया है वोट बीजेपी ने देशा। बीजेपी ने थे बीजेपी ने क्या थे डीजे देख लियो? ना डीजे कौन देख लो। थे पिंचन देख लियो? पिंचन दे के दोगा वोट? हाँ अच्छा बीजेपी के सोचो मन में के जच्ची बीजेपी देने की वो तो आई देन ला रहे। सदा ही दो। हाँ तो नयो कौन बदलो? नहीं अब के पीछे देख लिया। अच्छा आपकी बार पिंचन देख लियो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इस साइड कुछ युवा है हमारी कवरेज में युवा सौ पहले बहुत आगे है और कुछ बुजुर्ग भी। तो पहला युवाओं बातचीत कर लिया फिर कुछ एक आधा बुजुर्ग और है बातचीत कर लिया। नमस्कार राम राम। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम अमर राजपुरोहित है जी। अच्छा सौ पहले तो गांव को माहौल बता दो पहला गांव की समस्या बता दो। गांव की जियां जियां आबादी बढ़े बियां बियां समस्या भी बढ़े और विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कभी पूरो को नहीं हुआ और जियां गांव में पहले 10वीं ताईं 8वीं ताईं स्कूल हुआ तो बिन 10वीं ताईं स्कूल हुआ 10वीं बढ़िया बाद में बिन 12वीं की मांग हो जाए तो वो एक विकास की प्रक्रिया के दिन हो गया। फिर क्या हुआ कि जी बिन संकाय में बांटने की काम हुआ है विज्ञान वर्ग में हुआ है आर्ट्स वर्ग हुआ है तो अलग अलग विकास हमेशा चलते रहे। तो गाँव में फिलहाल समस्या माना तो एक क्षेत्र के बिजली लेर बड़ी समस्या है। बिजली लेके बड़ी समस्या है। अच्छा और बाकी तो विकास होने तो आयो है और हो भी रही है। तो वोट का किन दोगा? वोट है का थोड़ा सा गांव तो मेरो अनुमान ये है कि कांग्रेस ऊपर है। तो थोड़ा सा गांव यह चाहे है कि बिजली की समस्या है जो कि कांग्रेस करेगी। निश्चित रूप में बीजेपी की सरकार बीजेपी को विधायक बना 2008 के में और पिछली बीजेपी को कार्यकाल प्रधान को कार्यकाल भी रहे हो तो निश्चित रूप में आप ये बात ने जठे भी जाओ आज जरूर पूछा कि बीजेपी के पंचायत समिति का कार्यकाल में और 2008 का कार्यकाल में कितो विकास को कार्य हुआ था ये बात को पता चल जाएगा कि विकास कौन करा रहे है विकास कौन करवा सके। तो निश्चित रूप में हमारी सबकी उम्मीद है वो पंडित भवनलाल जी शर्मा के सुपुत्र अनिल जी हुए और माने पूरा विश्वास है कि अनिल जी हमारी यहाँ उम्मीदा पर जरूर काम करेगा। अच्छा थारो कहने का मतलब है अनिल शर्मा विकास करवाओ? बिल्कुल जी। अच्छा बिन्ने वोट दोगा? हाँ बिल्कुल। तो और पार्टी कौन बदलो अब की बार बेनीवाल कौन देखो? कौन से
आरएलपी की विचारधारा क्या है, आरएलपी की आइडियोलॉजी क्या है। आप देखिए, आरएलपी के समर्थक कह रहे हैं फाड़ देंगे, चीर देंगे, काट देंगे, ये आइडियोलॉजी है। हम उस आरएलपी को लाकर सरदार शहर का माहौल बिगाड़ेंगे? हम इतने तो पागल नहीं है कि हम सरदार शहर का माहौल बिगाड़ें। हो सकता है बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, ये एक अलग बात है, लेकिन आरएलपी की विचारधारा देखिए, आरएलपी की आइडियोलॉजी देखिए। आरएलपी में आप जैसे युवा बता रहे हैं, सब कह रहे हैं आरएलपी में युवा वर्ग है। आपने आरएलपी के आपने कवरेज किया, युवाओं के विचार देखिए, उनके विचार देखिए आप, उनके काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये विचारधारा है आरएलपी से। यही है आरएलपी। हरमान जी बेनीवाल है, वो एक बड़े स्तर के नेता है, सांसद है, लेकिन आरएलपी के जो समर्थक है उनकी आप उनकी भाषा देखिए, उनके काम करने का एक सलीका देखिए। जैसे कोई गांव में आता है, कोई कैंडिडेट आता है, तो उसके सामने नारे लगाना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि भारतीय संस्कृति ये है कि गांव में जो भी आए उसका सम्मान करे, उसका आदरपूर्वक सम्मान करे, उसके भाषण को सुने, उसके विचारों को सुने। वोट देना अपने मन का है, वोट किसी को दे, लेकिन जिस प्रकार के आरएलपी के समर्थक जिस प्रकार की नारेबाजी करते हैं, ये हम फाड़ देंगे, चीर देंगे, इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं आरएलपी की तरफ बिल्कुल रुख नहीं कर रहा हूँ। सरदार शहर की जनता भी नहीं करेगी। अगर आरएलपी कुछ परिवर्तन करे तो आपका क्या माहौल रहेगा? निश्चित रूप से आरएलपी यदि परिवर्तन करेगी तो आरएलपी हो सकता है आगे कुछ काम करे। अच्छा, इस आरएलपी में ये होने का कारण क्या हो सकता है आपके अनुमान से? ये सब होता है, ये किस वजह से हो रहा है? युवा है, युवाओं में मुझे लगता है कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जैसे युवाओं को अग्रेसिव किया जा रहा है, इसलिए युवाओं किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। ये तो मैं क्या बताऊं, मीडिया के सामने मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि अग्रेसिव कौन आता है और कब होता है, ये आप देख सकते हो। और नाइट में हनुमान जी के प्रोग्राम लगभग नाइट में होते हैं, तो नाइट में अग्रेसिव क्यों होते हैं ये भी आपको शायद बताने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप बता दीजिए नाइट में क्या होता है। मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता। अब अगर हम बात करें बीजेपी का क्या एजेंडा है और क्या माहौल है, और क्या आपके गाँव में क्या होगा? देखिए, बीजेपी भी यहाँ से ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, बीजेपी भी यहाँ से अच्छा स्कोर करेगी, लेकिन मेरा ये मानना है यहाँ से कांग्रेस लीड करेगी, चाहे वो कितने वोटों से करे। अच्छा, बीजेपी यहाँ पर कितने नंबर पर रहेगी गांव में? बीजेपी सेकंड नंबर पर रहेगी। सेकंड नंबर पर रहने का कारण क्या है? सेकंड कारण ये है क्योंकि आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से जाट विकास परिषद में कुछ 10-11 जाट समुदाय के लोग बैठ के ये तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कि अब की बार हम भाई तीसरे मोर्चे को समर्थन देंगे, लेकिन जाट मेहनती कौम है, जाट मेहनत कश कौम है, तो वो शायद ही आरएलपी की तरफ रुख करे। वो निश्चित रूप से जाट जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ रहेंगे, और जो कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है युवाओं के थोड़े बहुत, आप कह रहे हो वैसे, वोट इधर उधर हो सकते हैं आरएलपी की तरफ, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी, कांग्रेस यहाँ से फर्स्ट नंबर पर रहेगी। अच्छा, 3 नंबर पर आरएलपी रहेगी? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार। राम राम। क्या नाम आपनो? शंकर राजपूत। क्या माहौल है आपनो? कांग्रेस हुआ। कांग्रेस हुआ? क्या वजह रही कांग्रेस ने देने को? सदा ही दोगे? बिल्कुल। अच्छा, अब की बारी कांग्रेस ने? बिल्कुल। तो कोई नयो कौन देखो? नहीं। क्यों? पुराना ही ठीक है। पुराना ही ठीक। तो क्या? भवनलाल जी है। अच्छा, भवनलाल बस जी सिर्फ भवनलाल जी है, बस कांग्रेस को नहीं। भवनलाल जी तो अब की बार है सरगुआस हो गया। बेटो आ गया तो। अच्छा, बेटो विषय है क्या फिर? विषय तानिया लगा पंग बराबर विषय रहसी। अब काम करें ठा पड़सी तो। अच्छा, तो एक बार देख रहे होते? अच्छा, अगर पसंद नहीं आयो तो फिर कोई आगे सो। अच्छा, एक तो देखा सरी। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम आपनो? अमर सिंह। क्या माहौल है गाँव को चुनावी रुझान? रुझान यही है, पार्टी 2 पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी, और तो अन्य है जो अपना आप वो सेटिंग कर रखी है। अच्छा, कैसे सेटिंग, कैसे मतलब? जो हनुमान जी बेनीवाल है और है, तो ये तो यार दुकान ऐसे फैला रखा है। ये पार्टी मेन ये 2 ही है, कांग्रेस बीजेपी। उसका कोई एजेंडा नहीं है किसी हनुमान बेनीवाल पार्टी? हमारे इतना असर नहीं है, कोई मिशन नहीं है? ना, कोई मिशन नहीं है हमारे गांव में, कोई मिशन नहीं है उसका। आपके कहने का मतलब ये है कि ये फैला रखा है, इसमें ये कैसा विचार है आपके? नहीं जी, हाँ, ये उदरंगबाजी कर रखी है, अभी ये टेंट लाना है, अभी डीजे लाना है और कर रखे है। हमारे गांव में ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शांति का होगा। ये पार्टी 2 ही है हमारी, 2 ही पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। ये उदड़ंगबाजी डीजे बाजी ये सब है, हमारे कोई पसंद नहीं है ये। पसंद नहीं है आपको, यही वजह? और कोई पार्टी हमारे 2 ही है, इन 2 पार्टियों को हमेशा ही पड़ता है वोट, इनका होगा। अच्छा, जगह भाग्य सही होगा उसको मिल जाएगा। अच्छा, उसको मिलेगा। लेकिन हमारी पार्टी 2 ही है, बराबर रहती है। अच्छा, टक्कर हमेशा। कितने वोट है आपके गांव में? हमारे लमसम वोट कितना है भी आपने? 1000 वोट है। 1000 वोट है। तो आरएलपी कितना वोट लेगी?
RLP का यहाँ पर कोई जोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कोई 15-20 वोट है, युवा लड़का है, बस। का बस दे दे भलाई, नहीं ज़्यादा नहीं है। RLP युवा की तरफ है, युवा से ज़्यादा RLP मारे वो के कारण हो सके। अरे युवा जो हमारे जो समझ रहे हैं वो युवा तो है नहीं, ये पार्टीबाजी कौन का से युवा जाटवादी का है तो वो लड़के हैं ज़्यादा। जाटों का वोट युवा है तो जाटों का ही पड़ेगा, जाटा का वोट भी इन पार्टियों को मिलेगा। अच्छा, आप जाटवाद युवा, आपने एक बात कही, जाटवाद युवा। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं 36 कौम ने लेके चल रहा हूँ। 36 कौम में कोई नारा ही नहीं है, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। वो कहने से क्या होता है, हम कह रहे हैं ना। अच्छा, 36 कौम में क्या नारा है? तो फिर कौन सी कौम? अरे ये कौम है, इस कौम को वो कह रहे हैं तो भी गलत है। भी युवा जो जाट की प्रक्रिया लेके चल रहे हैं तो भी वो कोई चुनाव लड़ना थोड़ी है, तो आप सिर्फ सबको भिड़काना होगा। 36 कौम चुनाव लड़िए जाते हैं तो वो 36 कौम से लड़े जाते हैं, कोई एक पार्टी से नहीं लड़ा जाता। चलो हमारे तोड़ा सर की चुनावी रुझान, चुनावी चौपाल की रुझान हमने आपको दिखाई। कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं दर्शकों एक ऐसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।